श्री किशन लाल साहब रामगढ़ नैनीताल में अध्यापक थे। वे बहुधा बाबा के दर्शन करने कैंची आश्रम आया करते। इनमें बाबा की भक्ति ऐसी रही कि बाबा को वे मनुष्य नहीं भगवान ही मानते। आपकी अभिरुचि सदा आध्यात्मिकता की ओर रही। आप अपने चारों ओर के वातावरण में ऊंच नीच के भेदभाव से कभी आध्यात्मिक जगत में अपनी विशेष प्रगति को न देखकर नैराश्य की भावना से गोते लगाने लगते और यह सोचते कि अब की बार बाबा से इस संदर्भ में मैं अवश्य ही बात करूंगा। साधक की ऐसी स्थिति अक्सर होती रहती है और कभी वह अपने को भगवान के करीब और कभी वह भगवान से अपने आप को अत्यंत दूर पाता है। जब आप कैंची आए तो आपने बाबा को नदी के ऊपर लकड़ी के एक पुल के सिरे पर बैठे देखा। आपने वहां जाकर उन्हें प्रणाम ही किया। वे आपके कुछ पूछने से पूर्व ही कहने लगे, दूसरों को माया के जाल में फंसा देखता है। माया में नारद, जड़ भरत आदि सभी फंसे, औरों की तो बात ही क्या है। बाबा की एकाएक इस वार्ता से आप निरुत्तर हो गए और कोई प्रश्न न पूछ सके। फिर एक बार आपके मन में विचार आया कि बाबा क्या नहीं कर सकते। सबकी चाबियां बाबा के पास हैं, पर वे अपनाते और छोड़ते रहते हैं। जिसने आत्मसमर्पण भी कर दिया उसके प्रति भी उदासीन दिखाई देते हैं। अब की बार उनसे अंतिम वार्ता अवश्य ही करके आऊँगा। जब आप बाबा के पास पहुँचे तो आपकी स्थिति शराबियों की तरह हो गई। बाबा बोले, क्या पूछना है? आप कहने लगे, नहीं, आनंद आ रहा है। फिर विचार आया कि मैं तो कुछ पूछने के इरादे से आया था और सोचने लगे कहीं मेरे प्रश्न बेवकूफ़ी भरे न हो जाएं। बाबा बोले, तुमने कौन सी नई बात कही है? एकाएक वे हिम्मत कर कर कह बैठे, बाबा हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। बाबा बोले, तुमने ये कौन सी नई बात कही है? सभी मर जाएंगे, यह संसार अनित्य है। संत की वाणी का अपना एक अलग ही प्रभाव होता है। यद्यपि आप इस तथ्य को पहले से ही जानते थे, परंतु इसका वास्तविक बोध आपको बाबा के मुख हरविंद से निकले हुए शब्दों के द्वारा ही हुआ। आप दर्शन कर चले गए। इसी प्रकार आप एक दिन फिर आए। इस बार आपके मन में असंख्य आध्यात्मिक प्रश्नों का गुबार भरा हुआ था। बाबा अपनी कुटिया में लेटे। आप उन्हें प्रणाम करने के बाद यह सोचने लगे कि कहाँ से आरंभ करूं। आप सोचते ही रह गए, कुछ कह न पाए। बाबा ने आपके अव्यक्त प्रश्नों में असली प्रश्न छांट निकाला और बिना पूछे उसका उत्तर देने लगे। वे बोले, यह मंदिर आदि सब कुछ जो भी तुझे दिखाई देता है सब खेल तमाशा है। तेरे हाथ में है कुछ तो बता। बाबा की इस वार्ता से उनके भीतर प्रतिक्रिया होने लगी। प्रश्न आपके मन में उठते चले जा रहे थे। वे उनका उत्तर बिना पूछे देते रहे। मुंह से सब सच लगता है। बाबा बोले, आप सोचने लगे इसका उपचार भी तो कुछ होना चाहिए। बाबा कहने लगे, उसी की कृपा से मोह छूटता है। आपके मन में भाव आया कि उसकी कृपा कैसे हो। बाबा बोले, भाव को भाव आलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। बोध होने पर शंका के लिए स्थान नहीं रहता। इस प्रकार बाबा ने साधक के महत्वपूर्ण अव्यक्त प्रश्नों की गुत्थी को सुलझाकर उसे सरलतम उत्तर दे संतुष्ट किया। वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए इससे सरल उपाय हो भी क्या सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसालस लेसा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।